नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि अभी हमारी अकबर बीरबल की सीरीज चल रही है, कल मैंने दूसरा स्टोरी लेकर आया था, लेकिन आज अकबर बीरबल की सीरीज में से एक और स्टोरी लेकर आया हूं। यहाँ पे व्हेन अकबर मेट बीरबल, यानी कि कब, व्हेन यानी कब, अकबर मेट यानी मिला, मीट का सेकंड में मेट होता है बीरबल, बीरबल से अकबर कब मिला, तो उसका ये सेकंड पार्ट है। बोलेंगे सर आप फर्स्ट पार्ट क्यों नहीं बता रहे हो? क्योंकि ये जो सेकंड पार्ट है इसी में ही ना फर्स्ट पार्ट का जो आंसर है कैसे मिला वो यहाँ पे बता दिया गया है। इसलिए फिर से फर्स्ट पार्ट चाहे तो कर सकते थे, लेकिन मैंने नहीं किया क्योंकि मुझे उतनी अच्छी लगी नहीं स्टोरी, बहुत ही सिंपल स्टोरी थी, इसलिए मैंने उसका ट्रांसलेशन नहीं किया। इस सेकंड वाली मुझे थोड़ी सी अच्छी लगी, तो यहाँ पे आपको फर्स्ट और सेकंड दोनों पार्ट मिल जाएगा कि आखिर अकबर बीरबल से कब मिला, है ना। क्योंकि सबको पता है अकबर बीरबल की स्टोरीज, लेकिन बीरबल से अकबर कब मिलता है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, सेकंड पार्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पसंद है तो प्लीज़ लाइक करेंगे। और जैसे कि सबको पता है स्टोरीज पे हम सही प्रोनाउंसिएशन, है ना, इसके अलावा आपको जो आपकी वोकैबुलरी रहती है, शब्दावली से कहते हैं, वर्ड पावर बोल सकते हैं, वो सब आपकी स्ट्रांग होने वाली, ग्रामर सीखने वाले, टेंस वगैरह हर चीज़ कंप्लीट होती है। स्टार्ट करते हैं। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे। आफ्टर रिसीविंग द रिंग फ्रॉम द एम्परर, महेश दास भट्ट यूज्ड टू गेज एट इट डे एंड नाइट। चलिए इसका ट्रांसलेशन देखते हैं। आफ्टर रिसीविंग यानी रिसीव करने के बाद, रिसीव यानी प्राप्त करने के बाद, द रिंग यानी अंगूठी को प्राप्त करने के बाद, फ्रॉम यानी से, द एम्परर सम्राट, तो पूरा यहां तक देखिए, सम्राट से रिंग प्राप्त करने के बाद, ऐसे अंग्रेज लोग उल्टा चलते हैं, ऐसे हर बार नहीं होता लेकिन ज्यादातर आप देखेंगे ऐसे होता है, ठीक है। के बाद क्या हुआ, महेश दास भट्ट यूज्ड टू गेज एट इट डे एंड नाइट। तो महेश दास भट्ट, अब आपने क्योंकि पार्ट 1 नहीं पढ़ा है या मैंने पढ़ाया ही नहीं है, आपने जानते नहीं हो, एक्चुअली बीरबल का रियल नेम यही था, महेश दास भट्ट। अब ये मुझे भी नहीं पता कि एक्चुअल में अकबर के जो अकबर थे उनके पास बीरबल थे कि नहीं, ये मुझे भी नहीं पता है। कई लोग ऐसे बोलते हैं कि एक्चुअल बीरबल नाम के कोई व्यक्ति थे ही नहीं। अब ये इसके बारे में बहस नहीं करते है कि नहीं, स्टोरी के रूप में लेते हैं। तो महेश दास भट्ट नाम था उसका। तो वो क्या किया, यूज टू, इसका यूज हम कब करते हैं, जब हम पास्ट की कोई चीज़ बताते हैं कि हम ऐसे किया करते थे, वो किया करते थे, दौड़ा करते थे, खेला करते थे, तो यूज टू का यूज करता है और फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। गेज यानी क्या होता है, एक टक देखना, टकटकी लगा के देखना। तो क्लियर हो गया यहाँ पे। तो वो क्या किया करता था, टकटकी लगा के देखा करता था, एट इट यानी उसे, डे एंड नाइट, दिन और रात, उस अंगूठी को एकदम से घूर घूर के देखा करता था, टकटकी लगा के। वन डे फाइनली, एक दिन आखिरकार, है ना, तो आखिरकार एक दिन, महेश दास भट्ट डिसाइडेड टू विजिट अकबर। तो महेश दास भट्ट ने डिसाइडेड फैसला लिया, निर्णय लिया, टू विजिट यानी मिलने का, भेंट करने का, विजिट करने यानी यात्रा करना, मिलना, भेंट करना, अकबर। तो अकबर से मिलने का फैसला किया कि भाई मैं मिलने जाऊंगा। सो इसलिए ही लेफ्ट फॉर हिज कैपिटल आगरा, इसलिए वह लेफ्ट फॉर, लेफ्ट फॉर होता है लेफ्ट प्रस्थान करना, वहां से चले जाना, हिज कैपिटल आगरा, अपने, है ना, कैपिटल आगरा यानी आगरा के राजधानी, आगरा की राजधानी से वो प्रस्थान कर दिया राजा से मिलने के लिए। When he reached the palace, जब वह पहुंचा, द पैलेस यानी महल, जब वह महल पहुंचा, तो क्योंकि पहुंचा बोल रहा हूं तो ये आपका पास्ट टेंस का यूज होगा ना, कि सेकेंड फॉर्म का, ये आपका पास्ट सिंपल टेंस है। द गेट कीपर स्टॉप्ड हिम फ्रॉम गोइंग इनसाइड। गेट कीपर पहरेदार, स्टॉप्ड रोक दिया, हिम यानी उसे, फ्रॉम यानी से, गोइंग जाने से, इनसाइड यानी भीतर, अंदर, अंदर जाने से पहरेदार ने उसे रोक दिया। द यंग बॉय शोड हिम द एम्परर्स रिंग। यंग बॉय यानी उस छोटे बच्चे, लड़के ने, नहीं बॉय लिखा है तो लड़का है, तो कई बार ऐसे होता है यंग बॉय यानी नौजवान भी बोलते हैं, छोटा यानी भी यंग होता है, तो बहुत सारा मतलब होता है। तो उस नौजवान लड़के ने क्या किया, शोड दिखाया, हिम यानी उसे, द एम्परर्स रिंग, सम्राट की, या पॉशोफी कहा की के कॉमा ने सम्राट की अंगूठी को दिखाया। देन फिर द गेट कीपर कुक्ड अप एन आइडिया इन हिज माइंड। तो पहरेदार के क्या हुआ, कुक्ड अप एन आइडिया का मतलब होता है एक तरकीब सूझी। कुक्ड अप यानी वैसे तो खिचड़ी पकी दिमाग में, ऐसे बोल सकते हो, लेकिन इसका मतलब होता है उसे क्या, एन आइडिया ने एक
उपाय सूझी, एक तरकीब सूझी। इन हिज माइंड यानी उसके दिमाग में, उसके दिमाग में उपाय सूझा कि चलो यार क्या किया जाए, देखते हैं। सिंस ही वॉज अ वेरी ग्रीडी मैन, सिंस यानी क्योंकि, ही वॉज वह था, अ वेरी एक बहुत ग्रीडी यानी लालची मैन यानी आदमी, क्योंकि वह एक बहुत लालची आदमी था। ही थॉट ऑफ मेकिंग प्रॉफिट आउट ऑफ यंग महेश दास भट्ट, ही थॉट उसने सोचा, ऑफ मेकिंग यानी बनाने का, प्रॉफिट यानी फायदा, क्या लेने का, फायदा उठाने का, आउट ऑफ यानी में से, किस में से, यंग महेश दत्त भट्ट यानी कि उस नौजवान महेश दत्त भट्ट से फायदा उठाने के बारे में सोचा कि इसका फायदा उठाया जाए। ही सेड उसने कहा, से का सेकंड फॉर्म सेड, हे बॉय अरे लड़के, ऐसे बोलता ना अरे लड़के, आई विल लेट यू गो इनसाइड, विल गागी के लेट का यूज हम जैसे पॉजिटिव वर्ब होता है ना, मेक का यूज करते, लेट का यानी वो सब्जेक्ट कुछ नहीं कर रहा है, वो उसको कुछ करने दे रहा है, कुछ करा रहा है, तो लेट का यूज कर रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए आई विल लेट यू गो, मैं तुम्हें जाने दूंगा, है ना, तुम नहीं जाओगे मैं तुम्हें जाने दूंगा, तो लेट का यूज ऐसे होता है। तो मैं तुम्हें जाने दूंगा इनसाइड यानी भीतर, अंदर, ओनली सिर्फ, ऑन वन कंडीशन, ओनली ऑन वन कंडीशन, वन यानी एक, कंडीशन शर्त, तो सिर्फ एक शर्त पर, ये वाला ऑन यानी हो गया पर, ये वाला वन, तो दोनों में ये अंतर है, ऑन और वन, पर और एक, ये अंतर है। एक ही शर्त पर जाने दूंगा, दूंगा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि विल है, फ्यूचर टेंस है। इफ यू अग्री टू इट, यदि तुम, अग्री यानी होता है राजी होते हो, टू इट यानी इस पर राजी होते हो, इट विल बी गुड फॉर यू, इट यानी ये, विल बी होगा, गुड यानी अच्छा, फॉर यू यानी तुम्हारे लिए, ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा यदि तुम इस बात को मान जाते हो। और ये और यानी या फिर, तो या के लिए और क्या, और एल्स या फिर, एल्स यानी इसके अलावा, फॉरगेट मीटिंग द एम्परर, या फिर तुम क्या कर दो, फॉरगेट भूल जाओ, मीटिंग मुलाकात, द एम्परर सम्राट से मुलाकात के बारे में, या मुलाकात भूल जाओ यदि तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो। महेश दास भट्ट विदाउट टेकिंग टाइम टू थिंक नोडेड यस, तो महेश दास भट्ट ने विदाउट यानी बिना किसी, टेकिंग यानी लेना, टाइम बिना किसी या बिना कोई समय लिए, टू थिंक यानी सोचने के लिए, बिना कोई समय लिए यानी बिना समय लिए सोचने के लिए, नोडेड यस, नोडेड यानी सिर हिलाना, यस जैसे बोलते हैं ना, सिर को हिलाते हैं हाँ बोलने के लिए, अब ऐसे हिला के तो दिखा नहीं पाऊंगा, ऐसे हाँ बोल के सिर हिलाते हैं तो उसे नोडेड बोलते हैं। तो उसने हामी में सिर हिला दिया कि हाँ, सोचने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं लिया और बोला हाँ। द गेट कीपर देन कंटिन्यूड सेइंग, पहरेदार ने देन फिर कंटिन्यूड जारी रखा, सेइंग कहना जारी रखा, इफ यू गेट एनी रिवॉर्ड्स फ्रॉम द एम्परर, यदि तुम्हें गेट मिलता है, प्राप्त करते हो, एनी रिवॉर्ड्स कोई इनाम, यदि तुम कोई इनाम पाते हो, फ्रॉम यानी से, द एम्परर सम्राट से, यू विल हैव टू शेयर द हाफ ऑफ इट विथ मी, यू यानी तुम्हें, विल हैव टू, ये एक साथ देखिए, विल हैव टू का यूज हम कब करते हैं, हम बोलते हैं कि तुम्हें करना पड़ेगा, तुम्हें करना होगा, जैसे मैं बोलूंगा यू विल हैव टू रन, तुम्हें दौड़ना होगा, यू विल हैव टू प्ले, तुम्हें खेलना होगा, तो कुछ करना होगा तो विल हैव टू का यूज करते हैं। तुम्हें कुछ करना है, तुम्हें कुछ करना पड़ता है तो केवल हैव टू या हैज टू का यूज करते हैं। तुम्हें कुछ करना पड़ा या तुम्हें कुछ करना पड़ता था तो हम हैड टू का यूज करते हैं। और फ्यूचर टेंस में विल हैव टू, तो विल के साथ हैज टू नहीं लगता, विल हैव टू ही लगेगा सबके साथ। तो तुम्हें क्या करना होगा, शेयर यानी बांटना होगा, बांटना पड़ेगा। द हाफ, एल साइलेंट होता है, केवल हाल्फ नहीं पड़ेंगे, हाफ ऑफ इट यानी इसका आधा बांटना पड़ेगा। विथ मी, मेरे साथ, विथ यानी से भी होता है, साथ भी होता है, तो मेरे साथ तुम्हें इसका आधा भाग बांटना पड़ेगा, जो भी इनाम मिलेगा। यंग महेश दास भट्ट अग्रीड टू द कंडीशन ऑफ द ग्रीडी गेट कीपर, तो वो जो नौजवान महेश दास भट्ट था, अग्रीड राजी हुआ, टू द कंडीशन यानी शर्त पर, ऑफ यानी का, द ग्रीडी गेट कीपर लालची पहरेदार की शर्त पर महेश दत्त राजी हो गया कि ठीक है भाई, जो मिलेगा उसका आधा दे दूंगा, जाने तो दो कम से कम। अब क्या हुआ देखिए,
द गेट कीपर फाइनली अलाउड हिम टू एंटर द रॉयल पैलेस। पहरेदार ने फाइनली यानी अंततः आखिरकार अलाउड यानी अलाउ कर दिया, रजामंदी दे दी, है ना, उसे जाने दिया, हिम यानी उसे इंटर प्रवेश करने दिया, द रॉयल पैलेस शाही महल में। तो रॉयल शाही पैलेस यानी महल, तो उसे मतलब उसे अनुमति दे दी कि ठीक अभी अंदर जा सकते हो। महेश दास भट्ट वॉज स्ट्रक बाय द ब्यूटी ऑफ द पैलेस। तो महेश दास भट्ट क्या हो गया था, वॉज यानी था, स्ट्रक यानी प्रभावित हो गया था। वैसे स्ट्रक यानी तो मारना पीटना चोट लगना ऐसे बहुत सारी चीज़ होता है, तो प्रभावित हो गया था बाय यानी से या द्वारा, द ब्यूटी सुंदरता से, ऑफ द पैलेस महल की सुंदरता से प्रभावित हो गया था। वाइल वॉकिंग इनसाइड, वाइल यानी के दौरान, वॉकिंग यानी चलने के दौरान, इनसाइड यानी अंदर जाने के दौरान, ही केप्ट ऑन गेजिंग एट एवरीथिंग। ही केप्ट ऑन यानी उसने क्या रखा, गेजिंग यानी एक टक निहारता रहा, देखता रहा, एट यानी पर, एवरीथिंग हर चीज पर, हर चीज को निहारता रहा। ही फाउंड उसने पाया, फाइंड कैसे, फाउंड उसने क्या पाया, फैसिनेटिंग फाइनली, फैसिनेटिंग यानी आकर्षक, फाइनली यानी आखिरकार, है ना, उसने सब चीज को आकर्षक पाया, है ना, एक टकटकी लगाकर देखते हुए वो अंदर जा रहा था और उसने सब चीज को आकर्षक पाया। अरे वाह क्या बढ़िया है। फाइनली आखिरकार, ही रीच्ड द एम्परर ऑफ आगरा, वह पहुंचा, रीच का रीच्ड सेकेंड फॉर्म हो गया, एम्परर ऑफ आगरा, आगरा के सम्राट के पास पहुंचा, अकबर, जिनका नाम अकबर था। अब क्या हुआ देखिए, बहुत मजा आने वाला है। वॉट ब्रिंग्स यू हियर, वॉट ब्रिंग्स यू हियर यानी तुम यहां, वॉट ब्रिंग्स यू हियर तुम यहां क्या लाए हो, है ना, वॉट ब्रिंग्स यू हियर बॉय, तो भैया तुमने यहां क्या लाया है, लड़के तुमने यहां क्या लाया है। आस्क्ड बीरबल, बीरबल ने पूछा, ये आस्क्ड यानी पूछा। योर मैजेस्टी, हम बोलते हैं महाराज, आई एम महेश दास भट्ट, मैं महेश दास भट्ट हूं। यू आस्क्ड मी टू कम टू यू, आपने कहा था। अब बोलोगे सर आस्क्ड यानी तो पूछा होता है, तो आस्क्ड यानी किसी को कुछ काम करने के लिए कहने को भी आस्क्ड कहते हैं। आपने मुझे टू कम यानी आने के लिए, टू यू यानी आपके पास आने के लिए कहा था। आंसर्ड महेश दास भट्ट, है ना, आंसर्ड यानी जवाब दिया महेश दास भट्ट ने, आपने तो मुझे आने के लिए कहा था। बट अकबर कुडंट रिकॉल हु ही वॉज, लेकिन अकबर कुड नॉट को कुडंट बोलते, नहीं सका, कैन नॉट जिसे हम कैन भी बोलते, कांट भी बोलते हैं, नहीं सकता है उसका सेकंड फॉर्म कुडंट, नहीं सका, क्या नहीं सका, रिकॉल, रिकॉल यानी याद करना, ध्यान, है ना, फिर से याद करना, याद नहीं कर सका, हु इज वॉज, वह कौन था, उसे याद नहीं कर पाया। देन फिर ही शोड द रिंग टू अकबर, उसने, ही यानी वह या उसने, शोड दिखाया, शो का सेकंड शोड, द रिंग अंगूठी को, टू अकबर, अकबर को दिखाया, एंड सेड और कहा, योर मैजेस्टी महाराज, यू लॉस्ट योर वे वाइल हंटिंग, आपने लॉस्ट खो दिया था, योर वे यानी आपका मार्ग, आप आपका मार्ग भूल गए थे, खो गए थे, वाइल यानी के दौरान, हंटिंग यानी शिकार के दौरान आप अपना मार्ग भूल गए थे। एंड आई शोड यू द वे बैक, और मैंने दिखाया था, यू यानी आपको, द वे बैक यानी वापस जाने का रास्ता, वे यानी रास्ता, मार्ग, बैक यानी वापस जाने का रास्ता दिखाया था। एंड यू गेव मी दिस रिंग फॉर शोइंग इट टू यू वेन एवर आई विजिट यू, एंड और यू गेव मी, आपने मुझे दिया था, गिव का सेकेंड फॉर्म गेव, यू गिव मी, आपने, आप मुझे देते हो ऐसे आता है ना, आप मुझे देते हो ऐसे आता, लेकिन यू गेव मी आपने मुझे दिया था, या आपने मुझे दिया, तो गेव सेकेंड फॉर्म में, गिव गेव गिवन तो सेकेंड फॉर्म। दिस रिंग, इस अंगूठी को आपने मुझे दिया था, फॉर शोइंग दिखाने के लिए, इट यानी इसे, टू यू यानी आपको, वेन एवर यानी जब कभी, वेन एवर यानी जब कभी भी, आई विजिट यू आपसे मैं मिलने आऊं। सैड महेश दत्त भट्ट, महेश दत्त भट्ट ने कहा। द रिंग instantly brought back the incident in the emperor's mind. The ring अंगूठी ने instantly यानी तुरंत, brought back यानी वापस ले आया, bring का brought, the incident यानी घटना को, in the emperor's mind सम्राट के दिमाग में घटना को वापस ले आया। यानी कि जैसे अंगूठी को महाराज ने देखा ना,
वो पुरानी घटना याद आ गई कि अच्छा, तो वही बोला ना आपको पहला पार्ट, इसलिए मैं नहीं बताया हूँ कि पहले पार्ट में क्या हुआ था, एकदम शॉर्ट में बता रहा हूँ कि महाराज ऐसे आगे जंगल में चले जाते हैं हंटिंग करते हुए और रास्ता भूल जाते हैं वापस जाने का। तो बीरबल से पूछते हैं कि भाई 3 रास्ता मिलता है उन्हें, तो बोलते हैं तीनों रास्ता में से कौन सा रास्ता हमें महल की ओर ले जाएगा। तो बीरबल ने कहा कि महाराज रास्ता आपको नहीं ले जाएगी, आपको रास्ता में जाना है, ऐसे बोल के। तो फिर उसने बोला कि अरे वाह कितना दिमाग वाले हो, अंगूठी रखो, मुझसे मिलने आना, रास्ता बताओ। तो रास्ता, इसलिए मैं स्टोरी नहीं बताया, मुझे बहुत मज़ा नहीं आया। कोई बात थोड़ी, हम बोलते ना रास्ता कहाँ ले जाएगी, ये रास्ता कहाँ है, अरे भाई रास्ता थोड़ी जाएगी, आपको जाना, ऐसे था, इससे मैंने नहीं बताया। तो यहाँ पे उसी बता रहा है द एम्परर वॉज वेरी हैप्पी, है ना, सम्राट बहुत खुश थे, टू सी, देख कर, द बॉय, लड़के को, एज, क्योंकि, ही वेरी मच लाइक्ड, उन्हें बहुत पसंद आया था, द विट, उसकी बुद्धिमानी, विट यानी बुद्धिमानी, होशियारी, विथ यानी से, विच द बॉय, जिससे क्या हुआ था, प्लीज्ड हिम, लड़के ने जिससे प्लीज्ड हिम यानी उसे प्रसन्न किया था, तो उसे बहुत ज़्यादा पसंद आया उसकी बुद्धिमानी, जिससे लड़के ने उन्हें प्रसन्न किया था। देन फिर आउट ऑफ हैप्पीनेस, हैप्पीनेस के कारण यानी खुशी के कारण, खुशी के मारे, अकबर आस्क्ड व्हाट ही वुड वांट एज अ रिवॉर्ड, अकबर ने पूछा, व्हाट है तो पूछा, व्हाट ही वुड वांट, वो क्या चाहता है, वो क्या चाहेगा, पसंद करेगा, एज अ रिवॉर्ड यानी वो एज यानी के रूप में, अ रिवॉर्ड यानी एक इनाम के रूप में क्या मांगना चाहेगा, है ना, वुड वांट क्या चाहता है, क्या चाहेगा, वुड का यूज़ किया गया। तो इन्हें पूछा भाई क्या लेना चाहोगे इनाम के रूप में, बस लास्ट बचा है, एंडिंग है। महेश दत्त भट्ट रिमेंबर्ड व्हाट द गेटकीपर हैड सेड, अब आपको याद आया, महेश दत्त भट्ट को रिमेंबर्ड यानी उसने याद किया, रिमेंबर यानी याद कर, रिमेंबर्ड याद आया, याद किया, व्हाट यानी क्या, द गेट कीपर हैड सेड, गेट कीपर ने कहा था, दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी, हैड के साथ से का थर्ड फॉर्म सेड, से, सेड, सेड, तो पास्ट परफेक्ट टेंस, तो हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। पहरेदार ने क्या कहा था उसे याद आ गया, सो ही आस्क्ड फॉर 50 लेसेस, इसलिए उसने आस्क मांग की, फॉर के लिए, 50 यानी 50, लेसेस यानी कोड़े, 50 कोड़े की मांग की, भाई मुझे 50 कोड़े मारो। अब आपको समझ आ गई स्टोरी। एवरीवन इन द कोर्ट वॉज डम स्ट्रक, एवरीवन यानी हर कोई, इन द कोर्ट यानी दरबार में, वॉज यानी था, क्या हो गया था, डम स्ट्रक, डम स्ट्रक का मतलब क्या होता है, डम स्ट्रक यानी होता है हक्का बक्का रह जाना, हक्के बक्के रह गए, ये क्या है, कोई 50 कोड़ा मांगता है क्या, एज क्योंकि नोबडी हैज एक्सपेक्टेड दिस, कोई भी नहीं, हैड एक्सपेक्टेड तो किया था, दिया था, चुका था, वही पास्ट परफेक्ट है, किसी ने भी अपेक्षा नहीं की थी, यानी किसी ने भी ऐसे अपेक्षा नहीं की थी, ऐसी उम्मीद नहीं लगाई थी कि कोई ऐसे मांग सकता है। हाउएवर, हालांकि, अकबर बिलीव्ड, अकबर को भरोसा था, दैट की देयर मस्ट बी, है ना, वहां मस्ट बी यानी जरूर, समथिंग यानी कुछ, गोइंग ऑन यानी चल रहा था, इन द बॉयज जीनियस माइंड, उस लड़के के प्रतिभाशाली दिमाग में जरूर कुछ चल रहा है, वो समझ गए, कुछ तो चल रहा है इसके दिमाग में, वो समझ गए थे। सो इसलिए ही ऑर्डर्ड अ कोर्टियर, उसने ऑर्डर्ड यानी आदेश दिया, अ कोर्टियर यानी एक दरबारी को, टू फुलफिल द विश ऑफ द बॉय, फुलफिल यानी पूरी करने की, विश यानी होती है उसकी जो भी इच्छा थी, मांग थी, ऑफ द बॉय तो लड़के की इच्छा को पूरी करने की मांग की, फुलफिल यानी पूरा करने के लिए कहा, आदेश दिया, ऑर्डर यानी आदेश दिया। आफ्टर 50 लेसेस यानी कि इसका मतलब क्या होता है, 25 कोड़ों के बाद, 50 कोड़े मारने बोले थे लेकिन इसने कितना लाया कि 50, ठीक है, तो 25 खा लिया लेकिन 50 मांगा था इसने। महेश आस्क्ड द कोर्टियर टू स्टॉप, अब महेश ने क्या किया, आस्क्ड यानी कि उसने मांग की, आज यानी बोलना, कहना, कुछ करने के लिए, तो उसने दरबारी से कहा टू स्टॉप, रुकने के लिए, कि भाई रुक जाओ आप, अब मत मारो। एंड देन, और फिर, ही रिसाइटेड, रिसाइटेड का मतलब क्या होता है, रिसाइट का मतलब होता है कि सुनाना, उसने सुनाया, क्या सुनाया, द एपिसोड, एपिसोड यानी द घटना, उसने घटना सुनाई, ऑफ द गेट कीपर टू हिम,
गेट कीपर ने उसके साथ क्या किया था उसने घटना सुनाई। द एम्परर बिकेम फ्यूरियस, तो महाराज बिकेम हो गए फ्यूरियस यानी अति क्रुद्ध हो जाना, बहुत गुस्सा हो गए। एंड आस्क्ड और कहा अनदर कोर्टियर, दूसरे अन्य दरबारी से, टू प्रेजेंट उपस्थित करने के लिए द डिसग्रेसफुल, डिसग्रेसफुल का मतलब होता है अपमानजनक, और वैसे डिसग्रेसफुल का और क्या मतलब होता है कि ऐसे बोलते हैं ना कि क्या बोलना चाहिए है ना, वही होता है अपमानजनक, यानी उस बोलते हैं बेशर्म जैसे बोलना चाहिए है ना, बेशर्म, निकृष्ट, बहुत सारा होता है इसका मतलब। पहरेदार को बिफोर ही मैन, उनके सामने, कि उस बदतमीज जो पहरेदार है उसे मेरे सामने लाओ। वैसे डिसग्रेसफुल का मतलब अपमानजनक होता है, लज्जाजनक ढंग से, निकृष्ट आचरण, लज्जाप्रद, शर्मनाक, ऐसा बहुत सारा मतलब होता है। द गेट कीपर एट फर्स्ट बिकेम वेरी हैप्पी, द गेट कीपर एट फर्स्ट यानी तुरंत, सबसे पहले है ना, बिकेम हुआ, वेरी हैप्पी सबसे पहले तो बहुत खुश हुआ, एज क्योंकि ही थॉट उसने सोचा, थिंक का सेकंड थॉट, उसने सोचा दैट कि ही वुड बी गेटिंग हाफ ऑफ द रिवॉर्ड, ही वुड बी उसे मिलेगा है ना, गेटिंग यानी प्राप्त करेगा, वो क्या प्राप्त करेगा, हाफ ऑफ द रिवॉर्ड, कि उसे आधा इनाम प्राप्त होगा। गेट का गेटिंग हो गया, मिले है ना, प्राप्त होगा। बट ही डिडंट नो, लेकिन वो नहीं जानता था। ठीक है, क्लियर हो गया। वो सोचा कि अरे सोना चांदी मिलेगा 100 सिक्का तो 50 मुझे मिलेगा, खुशी खुशी, उसे क्या पता कि भाई 50 कोड़े मांगा है। दैट की 25 लैसेस वर वेटिंग फॉर हिम, 25 लैसेस 25 कोड़े वर थे, वेटिंग इंतजार कर रहे थे, वॉज अवर साथ एनजी फॉर्म पास्ट कंटिन्यूअस टेंस फॉर हिम, उसके लिए, कि 25 घोड़े उसके लिए इंतजार कर रहे थे। अकबर फायर द गेट कीपर, अकबर ने गेट कीपर को फायर यानी होता है काम से निकाल दिया। एंड ऑर्डर्ड और आदेश दिया 50 लैसेस 50 कोड़ों के, एंड 5 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट, इम्प्रिजनमेंट का क्या मतलब होता है, कारावास, जेल बोलते हैं ना, कारागार में डालने का, 50 कोड़े का और 5 साल जेल में डालने का आदेश दे दिया। सीइंग द इम्प्रेसिव इंटेलिजेंस, सीइंग यानी देखकर, इम्प्रेसिव इंटेलिजेंस यानी प्रभावशाली, उसकी बुद्धिमानी को देखकर महेजत भट्ट के अकबर ने अपॉइंटेड हिम, उसे नियुक्त कर दिया, एज यानी के रूप में, हिज दीवान, अपने दीवान के रूप में नियुक्त कर दिया। एंड नेम्ड और उसे नाम दिया, हिम यानी उसे बीरबल, और उसे बीरबल नाम दिया कि भाई अब से तुम्हारा नाम बीरबल है। अब बीरबल ऐसे नाम का इस स्टोरी से क्या मतलब वो तो मुझे नहीं पता है, लेकिन ये स्टोरी थी कि अकबर से बीरबल कब मिला और उसकी बुद्धिमानी से प्रभावित कैसे हुए। तो यहाँ पे आपको पता चल गया स्टोरी कैसे कैसे हुआ, क्या क्या था। उसने बोला कि ठीक है भाई तुम्हें सज़ा दिलवाता हूँ, अभी पता चलेगा तुम्हें। और उसने सीधा क्या कर दिया, डायरेक्ट, क्योंकि अगर वो सीधा राजा से बोलता कि महाराज आपसे ऐसे ऐसे मांग रहे, तो हो सकता महाराज नहीं मानते, अरे आज का आदमी लड़का है कैसे मान ले। जब वो 25 कोड़े खाए ना, सब बोले नहीं नहीं नहीं, कोई फोकट में 25 कोड़े नहीं खाएंगे भाई, जरूर इसकी बात में सच्चाई होगी, तभी इसने 25 कोड़े खाए हैं। तब फिर सबको यकीन है कि नहीं वास्तव में ये सच बोल रहा है, कि पहरेदार ने जरूर डिमांड किया होगा। उसके बाद ही डायरेक्ट बोल देता महाराज वो तो पैसा मांग रहा है, तो शायद नहीं मानते महाराज, इसलिए बीरबल ने ऐसे दिमाग लगाया, बुद्धिमानी दिखाई। तो ये थी आज की स्टोरी। थोड़ी पसंद है तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। और यदि इसका PDF आपको चाहिए फ्री में ही, कोई पैसे नहीं लगता, तो आप टेलीग्राम में विष्णु एडीपी सर्च करेंगे, वहाँ पे PDF प्रोवाइड कर दूंगा। बहुत सारे PDF हैं, आप लोग फिर खुद से ट्रांसलेशन करके देखते जाइए। नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, आपकी हेल्प की ज़रूरत है। अभी बहुत से लोग नहीं देख पा रहे स्टोरी, बहुत कम व्यूज़ आते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, जितने भी लोग हैं, आप लोग 10 लोग भी यदि लास्ट तक जुड़े रहेंगे तो 10 लोगों को भी मैं पढ़ाऊंगा, कोई बात नहीं है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। नवरात्रि चल रही है, माँ दुर्गा आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें, आप सभी को जल्दी से इंग्लिश सीखने को आ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।